CS510 असाइनमेंट 1, इसके 20 मार्क्स हैं। सिनेरियो उसका क्या दिया हुआ है? अच्छा, बहुत सारे जो ऐसे डायग्राम वाले या सॉफ्टवेयर वाले, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स रिक्वायरमेंट्स है इस किस्म के, जो भी कोई आपके पास बुक है उसके अंदर अक्सर ये लाइब्रेरी सिस्टम मैनेजमेंट, हॉस्पिटल सिस्टम मैनेजमेंट, पेशेंट केयर मैनेजमेंट या मोबाइल ऐप, इस सारे सिनेरियोज दिए हैं, ठीक है ना। सब में थोड़े घुमा घुमा के दिए हैं, बस चीज़ें अलग अलग फाइंड करनी है। तो अगर आपके पास सेम सेम बुक्स आ गई हैं तो अगर ध्यान से देखना है कि फाइंड करने को क्या कह रहे हैं। अच्छा, कल जो है मैं वो वाली वीडियो अपलोड करूँगी जिसके अंदर डायग्राम बनाना सिखाऊंगी कि डायग्राम आपने कैसे बनानी है, केस डायग्राम, क्लास डायग्राम, ये वाले असाइनमेंट भी आए हुए हैं, तो आप कैसे खुद बना सकते हो उसको, ठीक है। क्योंकि इस दफ़ा पहले पे ही थी लेकिन अभी ज़्यादा प्रॉपर तरीके से रिक्वायरमेंट है कि आपने सिर्फ तस्वीर नहीं लगानी है, आपने प्रॉपर दिखाना है कि आपने कहाँ से बनाई है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करके, और जो सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं उनमें से यूज़ कर सकते हो। अच्छा, फिक्र नहीं करो, आपने कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हैं तो आप यूज़ कर सकते हो। मैं आपको कल ज़रूर इंशाल्लाह वो वीडियो बना के दिखा दूँगी कि आप किस तरीके से डायग्राम उसकी बनाते हो। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो सिनेरियो देखो। सिनेरियो है कि स्मार्ट लाइब्रेरी सिस्टम मैनेजमेंट बनाना है आपने, ठीक है। और आप हायर क्या रह गया है ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरा करने के, हायर्ड न्यू इंजीनियर फॉर अ न्यू smart library management system. Client needs a system where users can search for books by title or author. Client चाहता है ऐसा library management system बनाओ जिससे ये यूज़र है ना वो सर्च कर सके बाय टाइटल या ऑथर, बुक को, ठीक है ना। या टाइटल सर्च करे तो बुक आ जाए, या ऑथर का नाम सर्च करे तो बुक आ जाए। सिस्टम जो है वो एक्सेसिबल होना चाहिए वेब ब्राउज़र के थ्रू, एंड should not allow users to see the browsing history of other members. ये भी सिस्टम की भी रिक्वायरमेंट है कि दूसरे लोग क्या सर्च कर रहे हैं वो दूसरे यूज़र्स नहीं ले सकते। जैसे आपने क्या सर्च किया, आप एक यूज़र हो तो आपने बहुत सारी बुक सर्च की, अब यूज़र 2 आता है जैसे मैं हूँ, अगर मैं उसी वेबसाइट पे जाकर सर्च करती हूँ तो मुझे नहीं लिखना चाहिए कि आपने क्या क्या सर्च किया था, ठीक है। तो ये 2 रिक्वायरमेंट है। अब टास्क क्या है? टास्क है कि रिक्वायरमेंट है आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन। सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए और अपनी नॉलेज के काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जो है उससे आइडेंटिफाई करो, और ये जो नीचे आपको टेबल दिया हुआ है वो फिल करो टोटल इसके साथ कि इनमें से कौन सी जो सिस्टम है, जो रिक्वायरमेंट दिया हुआ है, देखो सिस्टम रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये किस चीज़ में क्लासीफाई कर रहा है, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, इन्वर्स रिक्वायरमेंट है, या क्या है, सिस्टम डिज़ाइन किस किस्म की रिक्वायरमेंट है, ये करो। और पहला वाला है कि स्टेट द रिक्वायरमेंट, राइट अ क्लियर स्टेटमेंट, यानी क्या रिक्वायरमेंट दे रहे हैं कि स्टेटमेंट के तौर पे भी इसको बता के मैं दिखाऊँ। अच्छा, तो यहाँ पे हमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है पहला वाला है कि सिस्टम शैल अलाउ यूजर्स टू सर्च फॉर बुक्स यूजिंग टाइटल और ऑथर नेम। तो ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कि भाई इस तरीके से तो काम होना चाहिए ना, उसमें चलनी चाहिए, तो ये फंक्शनल है। दूसरी है कि भाई कि स्ट्रिक्ट है, रिस्ट्रिक्ट करो कि यूज़र दूसरों की ब्राउज़र हिस्ट्री नहीं देख पाए, तो ये इनवर्स रिक्वायरमेंट है। फिर ये बोल रहा है कि एक्सेसिबल हो कि आप ना किसी ब्राउजर्स वगैरह के थ्रू ही यूज़ करो, तो ये डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन का कॉन्स्ट्रेंट है कि भाई यही जगह पे इन्हीं तरीके से इसको यूज़ किया जाएगा। सिस्टम जो क्या है, शैल डिस्प्ले सर्च रिजल्ट्स विद इन 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड के अंदर सर्च रिजल्ट्स कर लेगा अगर नॉर्मल लोड कंडीशंस है, यानी इंटरनेट और बाकी सब चीज़ें डिवाइसेस वगैरह सब सेट चल रही हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स वो भी मेट कर रही है, तो ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, यानी ये फंक्शन करने के लिए, ये जो आपकी पूरी ब्राउज़र में ऐप बनेगी इसको फंक्शन करने के लिए ये मेजर रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी अगर ये नहीं भी होगी तो ऐसा थोड़ी होगा कि वो फंक्शन नहीं करेगा आपका सॉफ्टवेयर। अच्छा, सिस्टम शैल रिक्वायर यूजर्स टू लॉग इन बिफोर एक्सेसिंग ब्राउजिंग और पर्सनल फीचर्स, यानी इस ऐप को यूज़ करने से पहले जो चाहिए ना यूज़र को लॉग इन करे, यानी इसमें अकाउंट वगैरह बनाए, तो ये भी इसकी अगेन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, उसके बगैर नहीं चलेगा यूज़र के लिए। अच्छा, दूसरा टास्क है कि एनालिसिस करो उसकी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स का। अच्छा, क्या क्या करना है, एम्बिग्यूटी चेक करना है, आपने वेरिफिकेशन प्लान देना है और ट्रेसिबिलिटी देनी है इसके अंदर। तो जो जो इसकी रिक्वायरमेंट्स थी ना उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट 1 2 3 सारी लिखी हुई है यहाँ पे, और उनकी चेक भी यहाँ पे बना के दिखा दिया है मैंने, ठीक है। कि पहले वाले का है कि बताओ कि एग्जैक्ट नेम क्या है वगैरह, उसी से सर्च कर सकते हैं, तो ये एम्बिग्यूटी चेक है। वेरिफिकेशन टेस्ट में ये हो जाएगा, टेस्ट करा जाए कि एंटर करो अलग अलग बुक्स डाल के कि चल रहा है या नहीं कर रहा। ट्रेसिबिलिटी में ये हो जाएगा, ट्रेस बैक करो कि क्लाइंट की जो नीड है बेसिक लाइब्रेरी फंक्शन की, क्या वो यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी आपने अपनी आईडी डाल के लॉगिन किया हुआ क्या उससे चल रहा है या नहीं चल रहा। ये सारे फेजेस आप करोगे सॉफ्टवेयर में जो आप ये बना रहे हो। अच्छा, इसको PDF मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी।